अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमने लास्ट 3 लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का कंप्लीट ब्रीफ हमने पढ़ा। आज हम स्टार्ट करते हैं इसके रीजनिंग के क्वेश्चंस। हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड व्हिच इज स्ट्रॉन्गर एंड वाई। देखो हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होते थे, सिग्मा बॉन्ड बनता था हमारे पास, पाई बॉन्ड हमने पढ़ा। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैप से बनता था और पाई बॉन्ड हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। बहुत बार हमें कंफ्यूजन होती है कि इन दोनों बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड में से हमेशा सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी, और जब भी डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी वो ज्यादा होगी भाई। साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग होगी वो कम होगी। अगर हम देखें मान लिया पी की ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग है ये ज्यादा होगी, ज्यादा ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। लेकिन साइड वाइज में क्या होगा कि ये ऑर्बिटल बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा देन पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होगी वो लार्ज होगी, ज्यादा हमारे पास ओवरलैपिंग होगी। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच हैव द जीरो डाइपोल मोमेंट। मतलब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं और उन मॉलिक्यूल्स में हमने डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करना है या ये देखना है कि किसका डाइपोल मोमेंट हमें जीरो है। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है SiCl4, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और नेक्स्ट है हमारे पास NH3 अमोनिया। अब इन चार मॉलिक्यूल्स में से हमने क्या देखना भाई, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। आप स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था, दो फैक्टर आते हैं डाइपोल मोमेंट के जब हम डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करते हैं। पहला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर आता है डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम देखेंगे चारों, जब SiCl देखोगे, एक Cl हमारे पास, दूसरा, तीसरा और चार, तो SiCl का, तो हमने SiCl4 का स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है भाई, चार्ज के मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किसकी तरफ होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, चारों कैंसिल आउट हो गए, डाइपोल मोमेंट कितना बचा, जीरो। मींस इन चारों में से सिलिका क्लोराइड जो हमारे पास है, टेट्रा क्लोराइड जो, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। पहला वाटर का देखेंगे, वो ऑक्सीजन हमारे पास एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दो हमारे पास लोन पे है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑक्सीजन की तरफ रहेगी, कैंसिल आउट नहीं होंगे, ऐड होंगे, मींस कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर रखेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी, डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगी, ऑक्सीजन की तरफ, यहां भी डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से कैंसिल आउट, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। NH3, एक, दो हाइड्रोजन, तीन, तीसरा हाइड्रोजन, डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगी, नाइट्रोजन की तरफ, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ऐड होगा। मींस जब हम वाटर और अमोनिया में देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो वो ऑक्सीजन की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। इट मींस ये सब्सटेंस कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रखेंगे। लेकिन जब हम SiCl4 में देखते हैं या जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं, तो हमारा डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आता है, आई थिंक समझ में आ रहे होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why the NF3 is tetrahedral and BF3 is triangular, both are tetraatomic molecule। मींस हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, NF3 और दूसरा इन्होंने दिया BF3। इसके साथ बता दिया भाई जो NF3 हमारे पास वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, और जो BF3 है दैट इज द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि दोनों टेट्रा एटॉमिक हैं। टेट्रा एटॉमिक मींस दोनों में चार चार एटम है, एक नाइट्रोजन, तीन फ्लोरीन, एक बोरोन, तीन फ्लोरीन, उसके बावजूद भी स्ट्रक्चर डिफरेंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई, क्योंकि जब हम नाइट्रोजन, ये NF3 के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर बचता है, 3 बोन पेयर आते हैं, और लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। लोन पेयर वेस्पर थ्योरी में भी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री को चेंज करता है, ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब हम BF3 की स्ट्रक्चर देखते हैं, बोरोन के पास खुद 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों बॉन्ड बनाते हैं, कोई लोन पेयर नहीं बचता। तो इस एक्स्ट्रा जो लोन पेयर बच रहा है BF3 से, जो NH3 एक्स्ट्रा लोन पेयर बच रहा है, इसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो डिफरेंट होगी और हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट हमारे पास आ जाएगा। इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
मीन्स इनकी ज्योमेट्री भी डिफरेंट होगी, हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड बने हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर है, इसलिए हमारी ज्योमेट्री भी डिफरेंट होगी और हाइब्रिडाइजेशन भी हमारा डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज द वाटर, 3 हमें दे दिए, H2O है, NH3 हमारे पास है और तीसरा हमारे पास मीथेन है। अरेंज H2O, NH3 एंड मीथेन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, मतलब हमें बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। देखो भाई, पहली चीज, बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है सेंट्रल एटम के साइज पे डिपेंड करेगा, लोन पेयर वगैरह पे डिपेंड करेगा, और उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। जब हम ज्योमेट्री देखते हैं, CH4, NH3 और H2O, ये हमारा AB4 टाइप का कंपाउंड है, ये हमारा AB3L टाइप का कंपाउंड है, और ये हमारे पास AB2L2 टाइप का कंपाउंड है। इट मींस चारों का जो हाइब्रिडाइज, तीनों कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा भाई, दैट इज द sp3। ज्योमेट्री जो आएगी इनकी, दैट इज द टेट्राहेड्रल। मतलब डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3, और ज्योमेट्री इनकी क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। मतलब अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री इनका बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, जो टेट्राहेड्रल में होता है 109.5। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं लोन पेयर रिपल्सन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से एंगल में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। CH4 कोई लोन पेयर नहीं बचता, तो यहाँ पे जो ये मीथेन है हमारे पास, मीथेन में बॉन्ड एंगल वही रहेगा जो नॉर्मली टेट्राहेड्रल का सबसे ज्यादा। अमोनिया में क्या होगा? जब अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक लोन पेयर आएगा, 3 बॉन्ड पेयर आएंगे। इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड थोड़े से इनवर्ड मूवमेंट होंगे, बॉन्ड एंगल हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। और सेम हमारे पास वाटर में होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, ये इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा, और यहां आने के बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में मूवमेंट होगा, इसलिए ये एंगल और इनवर्ड मूवमेंट होंगे। बॉन्ड एंगल हमारे पास ये बच जाता है 104.5 के आसपास। तो मीथेन का हमारा बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, उससे कम है अमोनिया का, और उससे कम बॉन्ड एंगल हमारा किसका आ गया, वाटर का। तो इस टाइप से हम बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करेंगे। जब भी हम बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करेंगे इस टाइप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हमें कंपाउंड एक दिया हुआ है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C, डबल बॉन्ड O, OH। इसमें हमें दिया कि ये जो 4 कार्बन है, इन चारों कार्बन में आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ। देखो भाई, हमने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तो कार्बन का डायरेक्टली पढ़ा था कि अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन 1 ट्रिपल 1 सिंगल बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp, और कार्बन अगर दोनों डबल बॉन्ड बनाता है तब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp। मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, ये हमारे पास सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये फोर्थ कार्बन है। फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस कार्बन ने क्या किया है, 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल, मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल। दूसरा, इसने क्या किया है, 2 सिंगल बॉन्ड ये बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, चारों सिंगल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन ने 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल, sp हाइब्रिडाइजेशन, और इस कार्बन ने भी हमारा क्या कर रखा है, 1 ट्रिपल 1 सिंगल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो डायरेक्ट बता देंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कंपाउंड देखें, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी। हमें पोलैरिटी बतानी है किस किस के बॉन्ड के बीच, p फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच। दूसरा हमने बताना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच, और तीसरी पोलैरिटी हमें बतानी है कार्बन और क्लोरीन के बीच। इन 3 बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड हमारा ज्यादा पोलर होगा? देखो भाई, जब भी हम पोलैरिटी देखते हैं, हमने कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड में पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड पढ़े हैं, लेकिन जब भी हम कंपाउंड की पोलैरिटी का कंपैरिजन करेंगे, दैट्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही हमारा बॉन्ड पोलर होगा, और जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही वो कंपाउंड हमारा कम पोलर होगा। तो यहाँ पे फास्फोरस, अगर हम इन दो में कंपैरिजन करें भाई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, फास्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू द फास्फोरस। तो इन दोनों में से ये बॉन्ड हमारा ज्यादा पोलर। कार्बन और क्लोरीन में से कार्बन की पोलैरिटी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की लगभग बराबर, थोड़ी सी ज्यादा,
क्लोरीन ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे डिफरेंस हमारा कम हो गया। मींस अगर ज्यादा पोलैरिटी की बात करें तो OH बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलैरिटी है, कार्बन और क्लोरीन उससे कम आ गया, और फास्फोरस और हाइड्रोजन उससे कम आ गया। मींस जब भी हमें पोलैरिटी बतानी होगी बॉन्ड की, तो सिर्फ हम क्या देखेंगे, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखेंगे। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा वहां पोलैरिटी ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर ज्यादा है तो पोलैरिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो पोलैरिटी कम होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अभी हमने देखा कि कार्बन के देख लिया हमने कि कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर है, कार्बन 6 कार्बन है एक रिंग में, अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन में क्या होगा भाई कि हर कार्बन ने, आप किसी भी कार्बन को उठा के देख लो, हर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बना रखा है। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या हो गया भाई, sp2। तो बेंजीन के जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। दूसरा एक और बेंजीन में पेपर आता है कि जैसे इस कार्बन ने, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड की वेवलेंथ, बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। लेकिन जब हम बेंजीन के केस में बात करते हैं, बेंजीन के हर बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज द इक्वल, और वो क्यों होती है, ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड। इन पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन रहता है, कंप्लीटली ये पाई बॉन्ड रिवॉल्व करते रहते हैं, इस वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ भी हमारी इक्वल होती है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3F and CH3Cl which have more dipole moment and why? इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और क्यों ज्यादा होगा भाई। हमने अभी क्वेश्चंस किया लास्ट कि डाइपोल मोमेंट जब हम देखेंगे, दो फैक्टर हमारे पास, फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दूसरा डायरेक्शन। अब अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो H H H और F, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं H और Cl। देखो अगर आप इस F को एक बार छोड़ दो, Cl को छोड़ दो, बाकी जो स्ट्रक्चर आ रही है यहां तक बिल्कुल सेम है। मींस डाइपोलमेंट बाकी का जो भी आएगा सेम आएगा। अब ये डाइपोलमेंट किसका बढ़ेगा भाई, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा है, फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन ज्यादा है, इट मींस CF3F इज द मोर डाइपोलमेंट ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द फ्लोरीन, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन CO2 इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। अभी हमने बात की थी CO2 और वाटर का कंपैरिजन। वाटर के केस में क्या आएगा हमारे पास कि लोन पेयर बचेंगे, ठीक है। पहली चीज लोन पेयर आएंगे, दूसरी चीज जब इसकी डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी तो ये कंपाउंड हमारे पास ज्यादा पोलैरिटी शो करेगा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड में आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड में लीनियर स्ट्रक्चर होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा, और पोलैरिटी भी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। ये अच्छा क्वेश्चन है, फॉजान रूल का क्वेश्चन है हमारे पास। हमें कुछ दे रखे KF, हमें दे रखा है Na और I बॉन्ड के बीच में, हमें दे रखा है लिथियम और क्लोराइड, हमें दे रखा है हाइड्रोजन और फ्लोराइड, और हमें दे रखा है भाई ब्रोमीन और हाइड्रोजन, और हमें दे रखा है कार्बन और हाइड्रोजन। इनको करना भाई इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, कि किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका आयनिक कैरेक्टर कम है। मींस आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, किसका कम होगा। इन्होंने सबने क्या बना रखे भाई, जैसे कुछ ने आयनिक बॉन्ड बना रखे होंगे, कुछ ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे होंगे। पहली चीज जहां पे कोवलेंट बॉन्ड है वहां पे हम अगर आयनिक कैरेक्टर देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखते हैं कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा उतना ही हमारा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखो भाई यहाँ पे KF के बीच में NaI, लिथियम क्लोराइड, फर्स्ट फ्लोरीन के एलिमेंट उठा लो। यहाँ पे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, देखने से पता चलता है। अब बाकी कंपैरिजन किसका करोगे, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। इन दोनों में से भी अगर हम देखें तो कौन ज्यादा हमारे पास आयनिक कैरेक्टर रखेगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन रखेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिथियम और क्लोरीन में से और हाइड्रोजन फ्लोरीन में से, तो ये ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखेगा, क्योंकि लिथियम का जो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से कम होती है, क्लोरीन की भी कम होती है लेकिन लिथियम की ज्यादा कम होती है, तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोडियम मेटल आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, डिफरेंस ज्यादा होगा। यहाँ पे पोटेशियम और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सबसे ज्यादा जो आयनिक कैरेक्टर रखेगा भाई दैट इज द KF, सबसे ज्यादा क्या रखेगा KF। उसके बाद हमारे पास क्या रखेगा मेटल, सोडियम रखेगा। मींस अगर फर्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट आता है बाकी के साथ कंपैरिजन करने से, मान लिया ये पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, बाकी यहाँ पे फ्लोरीन और HF का है, बाकी यहाँ तीनों H है और दो तो हेलोजन है, एक कार्बन है, तो फर्स्ट ग्रुप का जहां भी एलिमेंट आ गया वो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा ही रखेगा भाई बाकी के कंपैरेटिवली। तो पहले ये आ गया और तीसरा हमारे पास कौन आ गया, लिथियम क्लोराइड का आ गया। अब इन तीनों में से देखेंगे तो इन दोनों में से हमने देखा था कि HF हमारे पास ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखता है, उससे कम हमारे पास H और Br के बीच होगा, और सबसे कम जो आयनिक कैरेक्टर होगा दैट इज द C और H, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा सबसे कम है। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर जैसा हमें दिया था लगभग वही ऑर्डर हमारे पास है। मतलब KF ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखेगा, उससे कम NaI, उससे कम लिथियम क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड HBr और फिर C और CH रखेगा। मतलब फर्स्ट ग्रुप जहां पे भी आ गया, फर्स्ट और 17th ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे वो ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा भाई। बाकी फिर हम कंपैरिजन करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट देखा भाई हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन है कि CO2 इज आइसोस्ट्रक्चरल। किसकी आइसोस्ट्रक्चरल है? तीन एलिमेंट हमें दे रखे हैं, पहला है SO2, दूसरा हमारे पास H2S, तीसरा हमारे पास C2H2 और फोर्थ हमारे पास SnCl2। देखो इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताने की जिसके CO आइसोस्ट्रक्चर। पहले CO कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा? CO जो स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज द लीनियर। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? लीनियर बनाएगा क्योंकि दो साइड बॉन्ड बनेंगे, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बनता। SO2 की स्ट्रक्चर बनेगी, सल्फर के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, दो लोन पे, दो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मीन 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 बचेंगे, मीन दो लोन पेयर बचेंगे, दो बॉन्ड बन गए, दो लोन पेयर बच गए, लीनियर नहीं बनेगी। सल्फर के पास लोन पेयर बच गए, Sn के पास भी लोन पेयर बच गए, हमारे पास क्या बचा? C2H2 जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ट्रिपल बॉन्ड H और H, ये स्ट्रक्चर कैसे बनी हमारी? लीनियर बनी, sp हाइब्रिडाइजेशन बना, सेम किसकी होगी? CO2 के। तो जो इथाइन है हमारे पास, इथाइन है द आइसोस्ट्रक्चर विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ये आ गया हमारे पास भी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें कुछ मॉलिक्यूलर स्पीशीज दे रखी है, N2 दे रखा है, F2 दे रखा है, हमें O2-1 दे रखा है और O2-2 दे रखा है भाई। इनमें से पूछा आपके पास कि कौन सी स्पीशीज है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें कैसे पता? हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी भाई, आपने डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने उस लेक्चर में भी बताया था। आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। कैसे लिख दो आप? एक सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s में पहले ऑर्डर लिख रहा हूं, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। जब नाइट्रोजन का लिखोगे आप, नाइट्रोजन में फिर क्या लिखोगे आप? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर हमारे पास सिग्मा 2pz, और फिर इसके बाद आएगा हमारे पास पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर बन गया। इलेक्ट्रॉन अभी हमने नहीं फिल किए। जब आप ऑक्सीजन या फ्लोरीन के लिए ऑर्डर लिखोगे भाई, यहां तक तो हमारा ऑर्डर सेम आएगा, लेकिन ये आपस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब पाई 2px और 2py की बजाय पहले कौन आएगा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में हमारे पास आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इनको हम इक्वल टू क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि x और y की जो एनर्जी है वो सेम होती है, और सिग्मा की एनर्जी ऑक्सीजन के केस में कम होती है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में। बाकी हाइड्रोजन से लेके जहां भी यूज होगा वहां पे सिग्मा की एनर्जी ज्यादा होगी। अब हमारे पास ऊपर का ऑर्डर सेम रहेगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py
और लास्ट आ गया हमारे पास सिग्मा स्टार 2p जेड। अब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर लो एक एक के। नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, टोटल हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक के पास 7 है, दूसरे के पास 7 है, टोटल 14। फिल कर लो 2 2 2 2 4 हो गए हमारे पास। देखो 1 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। अब 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 10वां यहाँ पे, 11वां यहाँ पे, 12वां यहाँ पे, तो मैं इसलिए 2 और 2 लिख देता हूँ। और फिर 2p जेड में गए 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए भाई हमारे पास। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचा, मींस नाइट्रोजन के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। अगर अब यहां से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते कि बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। यहीं से अगर हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना होता तो हम इजीली बता ही देंगे कि अनपेयर्ड नहीं है, तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। F2 का फिल करते हैं। F के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिल करो, क्योंकि F ऑक्सीजन वाला ही ये ऑर्डर रखेगा। यहाँ पे सिग्मा 1s2 2 2 2, Z में भी 2 आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। 10 हो गए हमारे पास। 11th 12th 13th 14 हमारे 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं 2 2 लिख रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, इस टाइप से हम फिल करेंगे। ये हमारे पास हो गए 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन इनमें अनपेयर्ड नहीं है, कैंसल। यहां से भी हम अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा इजीली निकाल सकते हैं, जो भी हमें निकालना होगा। अब O2 माइनस, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, माइनस चार्ज मींस 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन हमने 18 फिल किए हुए, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से कम हो जाएगा भाई। तो यहां पे क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इट मींस इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। O2 -2 का, -2 मतलब दोबारा कितने हो गए? 16 और 2 18, मतलब फ्लोरीन वाला रखेगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो O2 -1 है हमारे पास, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई कि हमें हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन आया है। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन हमारे पास कुछ देखते हैं। PCl5 है, इसके सामने लिखा हुआ है हमारे पास पेंटागोनल। उसके बाद हमारे पास IF7 है, जिसके लिखा हुआ है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसके IF7 के सामने लिखा हुआ है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद SF6 लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ लीनियर। और लास्ट हमारे पास BeCl2 है, और इसके सामने हमने लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल। देखो जब ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कर लो, चाहे आप हाइब्रिडाइजेशन से कर लो, दोनों से ही ठीक रहेंगे। PCl5 हमें पता है डायरेक्ट फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, AB5 टाइप का बनेगा। AB5 टाइप का बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन भी अगर हम देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 5 ऑर्बिटल के लिए sp3d। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? sp3d आ जाएगा। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन या AB5 के लिए कौन सी स्ट्रक्चर या कौन सी ज्योमेट्री बनती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। IF7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सातों के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, AB7 टाइप का कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन अगर काउंट करोगे sp3d3 तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। SF6 हमारे पास AB6 टाइप का कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप काउंट करोगे sp3d2 कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। BeCl 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों में बॉन्ड बना लिए, AB2 कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? लीनियर बनेगी। तो ये हमारे पास पेयरिंग होगी कि PCl5 हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा, IF7 हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाएगा, SF6 ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, और BeCl2 हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये थे भाई हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन जो हमने केमिकल बॉन्डिंग के गए। नेक्स्ट लेक्चर एक और हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।